हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है ना, करंट अफेयर्स और झारखंड करंट अफेयर्स दोनों मिला के। ठीक है, क्योंकि जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें जो रहेगा करंट अफेयर्स भी आपका 6 या 7 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे में जो है करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है डियर कि स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची हाल ही में जारी में कौन शीर्ष पर रहा है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है आपका, सिलिकॉन वैली। याद रखिएगा सिलिकॉन वैली। ठीक है, हाल ही में EUI द्वारा जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। तो याद रखिएगा वियना। ठीक है, कौन रहा है, वियना प्राय। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है। तो याद रखिएगा हसमुख आद्या को। डियर हसमुख आद्या। ठीक है, ये आपका गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में आपका स्किन बैंक का भारत का स्किन बैंक का उद्घाटन जो है हुआ है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में UNWTO और किस देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है, भारत ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डियर, तो डियर ये है आपका झारखंड करंट अफेयर्स कि झारखंड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता से 4 फूड स्ट्रीट सेंटर, ठीक है, यानी 4 फूड स्ट्रीट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो राशि रहेगा ना, वो किस अनुपात में रहेगा, 60 और 40 रेशियो में रहेगा। यानी आपका केंद्र सरकार का 60 रहेगा और राज्य सरकार उसमें कितना निवेश करेगी, 40% करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को बाहर के खाने पीने से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा, बचाने के लिए। ठीक है, यानी आपका फूड स्ट्रीट सेंटर का निर्माण क्यों किया जा रहा है, तो बाहर के खाने पीने से जो बीमारियां हो रही है ना, उससे बचाने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें कि लक्ष्मी नारायण ओझा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये आपका झारखंड करंट अफेयर्स है, तो ये आपका तबादला से है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में झारखंड के किस तबला वादक को ताल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण ओझा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण ओझा। तो लक्ष्मी नारायण ओझा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला तो ये तबला से रिलेटेड है और ये झारखंड में है, जिसको आपका तबला वादक को ताल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट कि हाल ही में विश्व बीज परिषद की बैठक झारखंड के रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ है। और इसकी जिसका अध्यक्षता जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह ने की। किसने की है, तो आपका कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह ने की। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है आपका कि विश्व बीज परिषद की बैठक झारखंड के किस विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ है और इसके कुलपति जो है डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह है। कौन है, तो कुलपति डॉक्टर ओमनाथ सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि अपराध के मामले में ना रांची जो है पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान और जो धनबाद जो है दूसरा स्थान में और बोकारो जो है तीसरा स्थान पे है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अपराध के मामलों में रांची पहला स्थान में, धनबाद दूसरा स्थान में, बोकारो जो है तीसरा स्थान पे है। ठीक है, देखिए इस वर्ष जो है अपराध के मामले जो है चिंताजनक है। जनवरी से जून महीने के बीच रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में आपराधिक मामले पहले कम हुए, फिर जो है अभी बढ़ा है। ये सितंबर 2023 का न्यूज़ है। ठीक है, देख लीजिए सितंबर 2023 का न्यूज़ है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये मंथ जो है हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सारा करंट अफेयर जो रहता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो झारखंड के अनुसार जनवरी से जून के बीच चोरी के सबसे अधिक मामले रांची में हुआ है, फिर धनबाद में हुआ है, फिर बोकारो में हुआ है। देखिए ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है बस ये आपको जानना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है। ठीक है, जनवरी से जून के बीच बलात्कार के मामले जो है सबसे अधिक रांची में हुआ है, गिरिडीह में हुआ है, फिर धनबाद में हुआ है तथा बोकारो में हुआ है।
याद रखिएगा। तो गौरतलब है कि अपराध के कुल मामले जनवरी के मुकाबले फरवरी और मार्च से कम दर्ज हुए हैं, और जनवरी में कुल मामले जो है फरवरी में इतना, मार्च में इतना, और मगर अपराध के कुल मामले फिर से बढ़कर अप्रैल में और जून में इतना इतना हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, बस आपको ध्यान में रखना है। देखिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार झारखंड को प्रति वर्ष आपदा से निपटने के लिए 600 करोड़ अनुदान राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, आपदा से निपटने के लिए 600 करोड़ का अनुदान जो है आपका केंद्र सरकार देगा। कितना का देगा? 600 करोड़। ठीक है, तो ये राशि जो है ना 5 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, इसमें रोकथाम, शमन, क्षतिपूर्ति और क्षमता विकास के लिए 20 से 20% राशि खर्च करनी है। ठीक है, तो बस आपकी ये ध्यान में देना है कि कितना करोड़, तो 600 करोड़ कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। देखिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार झारखंड को प्रति वर्ष आपदा से निपटने के लिए प्रति वर्ष कितना अनुदान राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा? तो 600 करोड़ जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो डियर ये आपका करंट अफेयर्स में आता है 6, ठीक है 7 क्वेश्चन है ये। इससे पहले हम लोग जो किए थे ना 6 क्वेश्चन तक किए थे। तो देखिए हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने LDCS लागू किया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश। तो डियर ये मिक्सअप करके हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ना क्योंकि ये आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि पढ़ना तो आपको सब कुछ है। ठीक है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और झारखंड करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी मैटर रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे दिया गया है? आचार्य N गोपी को। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य N गोपी को। नेक्स्ट है आपका, कहाँ पर हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो कहाँ पे की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डियर, कि मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज जो है कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? ठीक है, तो टाटा पावर बना है। ठीक है, कौन सा बना है? टाटा पावर बना है। तो यहाँ पे डियर हम लोग करंट अफेयर्स और झारखंड करंट अफेयर्स दोनों कंप्लीट हुआ। और ये जो है ना हम लोग सितंबर मंथ्स का लेके चल रहे हैं, तो सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ना हम ऐसे ही लेके आएंगे आपके पास। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिल रहे हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।